आप देख रहे हैं हेडलाइंस 24 में आपके साथ शाहाना खान। सबसे पहले आज की हेडलाइंस। कोरोना वायरस के लिए दुनिया की पहली डीएनए वैक्सीन को भारत ने दी अनुमति। ज़ाइकोव-डी नामक वैक्सीन की 3 खुराक दी जाएगी। करीब 150 भारतीयों को काबुल एयरपोर्ट से ले गए तालिबान, लंबी पूछताछ के बाद छोड़ा। जम्मू कश्मीर में 370 खत्म किए जाने के बाद से घाटी में निशाने पर बीजेपी नेता। यूपी में विधानसभा चुनाव से पहले योगी कैबिनेट का होगा विस्तार। यूपी के इटावा में डिप्टी जेलर के आवास पर ताबड़तोड़ गोलियों से हमला। यूपी में मिशन शक्ति के जरिए 11 करोड़ की आबादी को साधने का मेगा प्लान तैयार। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए विपक्षी नेताओं से कहा कि साथ मिलकर काम करना चाहिए, क्योंकि इसके अलावा कोई और विकल्प नहीं है। और तुर्की की सीमा पर अफगान शरणार्थियों को रोकने के लिए ग्रीस ने खड़ी की दीवार। आइए देखते हैं कुछ खास खबरें। आगामी विधानसभा चुनाव 2022 को देखते हुए भाजपा संगठन और सरकार मातृशक्ति को सशक्त करने में जुट गई है। एक तरफ योगी सरकार आधी आबादी तक पहुंचने में सरकारी योजनाओं के जरिए जुटी है, दूसरी तरफ पार्टी भी महिलाओं को संगठन में बड़ी भूमिका देकर आधी आबादी के बीच मैसेज देने की कोशिश कर रही है। सरकार और संगठन का पूरा फोकस यूपी के करीब 11 करोड़ महिला आबादी पर है। यूथ के साथ ही महिलाओं को सीधे तौर पर योगी और मोदी से जोड़ने के लिए यूपी सरकार इस चुनावी साल में तमाम घोषणाएं कर रही है। योगी सरकार नारी सशक्तिकरण और सुरक्षा के लिए मिशन शक्ति अभियान चला रही है। शनिवार को मिशन शक्ति के तीसरे चरण का आगाज किया गया। पार्टी को भी लगता है कि महिलाओं से जुड़ी लोक कल्याणकारी योजनाओं की ब्रांडिंग कर आधी आबादी तक सरकार के प्रति एक सकारात्मक संदेश पहुंचा सकती है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने 29.68 लाख निष्कासित महिलाओं के खाते में 451 करोड़ सीधे तौर पर ट्रांसफर किए हैं। साथ ही 1.73 लाख से ज्यादा नए लाभार्थियों को निराश्रित महिलाओं पेंशन योजना से जोड़ा गया है। इस योजना में निराश्रित महिलाओं को 2,000 रुपये प्रति माह की आर्थिक सहायता दी जाएगी। साथ ही इन्हें राशन कार्ड, प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना सहित अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। यदि किसी बुजुर्ग महिला के पास रहने की व्यवस्था नहीं है तो सरकार इसकी भी व्यवस्था कराएगी। मार्च 2022 के बाद निराश्रित महिलाओं को इसका लाभ दिया जाएगा। काबुल पर कब्जे के बाद तालिबान भारतीयों के खिलाफ अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। सूत्रों से पता चला है कि तालिबान ने शनिवार सुबह करीब 150 भारतीयों को काबुल एयरपोर्ट के गेट के बाहर से पकड़ लिया और उन्हें ट्रकों के जरिए दूसरी जगह ले जाया गया। लंबी पूछताछ के बाद उन्हें छोड़ दिया गया। इन भारतीयों को भी स्वदेश लाने की तैयारी चल रही है। इससे पहले इंडियन एयरफोर्स स्पेशल फ्लाइट के जरिए 85 भारतीयों को स्वदेश लाया गया था। तालिबान के हाथों पकड़े गए करीब 150 भारतीय नागरिकों को रिहा कर दिया गया है और अब वे सभी लोग काबुल एयरपोर्ट पर मौजूद हैं। सूत्रों ने बताया कि उन्हें जल्द ही युद्धग्रस्त अफगानिस्तान से बाहर निकाला जाएगा। उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बड़े फेरबदल देखने को मिल रहे हैं। इस क्रम में बीजेपी ने यूपी में बड़ा फैसला लिया है। आने वाले दिनों में योगी कैबिनेट का विस्तार होना है, अब लगभग तय हो गया है। योगी मंत्रिपरिषद विस्तार को केंद्रीय आलाकमान ने हरी झंडी पे दे दी है। सूत्रों की माने तो आने वाले कुछ ही दिनों में मंत्रिपरिषद का विस्तार हो सकता है। मंत्रिपरिषद के इस विस्तार में खाली जगहों को भरा जाएगा। कोरोना वायरस के कारण कुछ मंत्रियों के निधन के बाद से कई पद खाली चल रहे हैं। फिलहाल 7 मंत्री पद खाली हैं। उत्तर प्रदेश में मंत्रिपरिषद विस्तार की अटकलें काफी दिनों से चल रही थी। इन अटकलों पर कल 3.5 घंटे चली भाजपा की बैठक के बाद विराम लग गया। इस बैठक में उत्तर प्रदेश में मंत्रिपरिषद के विस्तार का फैसला ले लिया गया। बैठक में अमित शाह, जेपी नड्डा, योगी आदित्यनाथ, स्वतंत्र सिंह देव और सुनील बंसल के बीच काफी देर तक चर्चा हुई। ग्रामीण विकास विभाग के तहत सामाजिक लेखा परीक्षा इकाइयों में पाया गया है कि पिछले 4 सालों में मनरेगा की विभिन्न योजनाओं में 935 करोड़ रुपए की वित्तीय गड़बड़ी हुई है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी मनरेगा के तहत विभिन्न योजनाओं के माध्यम से ग्रामीण इलाकों में लोगों को रोजगार मुहैया कराया जाता है। अंग्रेजी अखबार द इंडियन एक्सप्रेस ने ग्रामीण विकास मंत्रालय के प्रबंधन सूचना प्रणाली से ये आंकड़े प्राप्त किए हैं। आंकड़ों के मुताबिक अभी तक केवल 12.5 करोड़ यानी 1.34% की ही भरपाई हो पाई है। ये डेटा साल 2017-18 से साल 2020-21 तक का है। साल 2017-18 में ये आंकड़े वेबसाइट पर अपलोड होने शुरू हो गए थे। तब से अब तक SAU के कई राज्यों में केंद्र शासित प्रदेशों की 2.65 लाख ग्राम पंचायतों में पिछले 4 सालों में कम से कम एक बार ऑडिट किया जाता है। इस ऑडिट में कई वित्तीय गड़बड़ियां पाई गई हैं, जिसमें रिश्वत, फर्जी लोगों को सामान के लिए फर्जी विक्रेताओं को ऊंचे दामों पर भुगतान करना शामिल है।
तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा 245 करोड़ रुपए की वित्तीय गड़बड़ियां पाई गई हैं। इसके अलावा कर्नाटक, बिहार, पश्चिम बंगाल, गुजरात और झारखंड में गड़बड़ियां मिली हैं। वहीं राजस्थान, केरल, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, लद्दाख, अंडमान और निकोबार, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, दादर और नागर दमन और दीव में मनरेगा में कोई भी वित्तीय गड़बड़ी नहीं मिली है। पुलिस अपराधियों में खौफ के दावे करती है, लेकिन बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। बदमाशों में पुलिस को लेकर खौफ कितना है, इसका अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जेल के अंदर भी बदमाश जेल अधिकारियों को निशाना बनाने से हिचक नहीं रहे हैं। यूपी के इटावा में शनिवार को सुबह गोलियों की ताबड़तोड़ से जेल परिसर गूंज उठा। जानकारी के मुताबिक डिप्टी जेलर सैयद एस.एच. जाफरी जेल परिसर में ही बने आवास में रहते हैं। जाफरी के आवास पर सुबह सुबह बदमाशों ने हमला बोल दिया और फायर कर दिया। गोलियों की ताबड़तोड़ से जेल परिसर गूंज उठा। ये घटना सुबह करीब 3 बजे की है। डिप्टी जेलर जान बचाने के लिए अपने घर के अंदर घुस गए और अंदर जाकर कहीं छुप गए। ताबड़तोड़ फायरिंग से आसपास के आवास में रहने वाले लोगों में दहशत फैल गई। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि 2 साल पहले 2019 में भी डिप्टी जेलर जाफरी पर हमला हुआ था। तालिबान के डर से अफगानिस्तान छोड़ने वाले लोगों को आने से रोकने के लिए ग्रीस ने तुर्की से लगने वाली अपनी सीमा पर 40 किलोमीटर लंबी दीवार खड़ी की है। साथ ही उसने अपने बॉर्डर पर सर्विलांस सिस्टम को भी तैनात कर दिया है। ग्रीस ने यह फैसला अफगान शरणार्थियों के बड़े पैमाने पर आने की संभावनाओं को देखते हुए लिया है। ग्रीस के नागरिक सुरक्षा मंत्री शुक्रवार को एवरोस क्षेत्र के दौरे पर थे। वहां से उन्होंने कहा, हम संभावित असर का चुपचाप इंतजार नहीं कर सकते। हमारी सीमाएं कोई लांघ नहीं सकता है। ग्रीस की तरफ से ये बयान ऐसे समय में आया जब तुर्की ने यूरोपीय देशों से अफगान शरणार्थियों की जिम्मेदारी उठाने की अपील की है। ग्रीस के प्रधानमंत्री के साथ टेलीफोन पर बातचीत के दौरान तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तय्यप एर्दोगान ने कहा कि अफगानिस्तान से पलायन करने वाले लोगों की संख्या का अचानक तेजी से बढ़ना सभी के लिए गंभीर चुनौती है। राष्ट्रपति एर्दोगान ने कहा कि अगर अफगानिस्तान और ईरान में ज़रूरी कदम नहीं उठाए गए तो शरणार्थियों की नई बाढ़ को कोई रोक नहीं सकता है। अफगानिस्तान पर तालिबान का नियंत्रण स्थापित होने के बाद बहुत से लोग जान बचाने के लिए देश छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और इसके लिए वो किसी भी हद से गुजरने के लिए तैयार हैं।